वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो अपडेट होने वाली है, सीएसआईआर की तरफ से एक और वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट किया गया है टेक्नीशियन के रिगार्डिंग। तो कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए यहाँ पे पोस्टें रखी गई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले सीएसआईआर की यूनिट है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। इनके द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है टेक्नीशियन में। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख पा रहे होंगे 5/2025 है। इसके अलावा ऑनलाइन जो अप्लाई शुरू होंगे, आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 19/3/2025 से। आपके फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे शाम से। और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रहेगी सबमिशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 15 अप्रैल 2025 तक आप शाम को फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे। बाकी आप नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फोकस पावर ऑफिशियल का, वहां से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। आप गाइडलाइन कंप्लीटली पढ़ें फॉर्म अप्लाई करने से पहले, या फिर आप सीएसआईआर के ये लिंक आपको दिया गया, यहाँ से डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं टेक्नीशियन पे कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन सी ट्रेड के लिए रहने वाली हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक्नीशियन की पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है 17 नंबर ऑफ पोस्ट जो है 17 है। लेवल 2 आपके पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका बेसिक पे यहाँ पे रहेगा। और जो अपर एज लिमिट रखी गई है जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 28 साल रखी गई है, जो कि काउंट होगी आपकी लास्ट डेट, यानी 15 अप्रैल को काउंट होगी। अगर 15 अप्रैल को आप 28 साल से ज़्यादा हैं और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, तब आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। बाकी जो रिलैक्सेशन रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 साल 3 साल का SC ST OBC के लिए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं ट्रेड वाइज किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए, सिविल और आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ पे 4 पोस्टें रखी गई हैं, जिसमें से 3 पोस्ट जनरल के लिए, 1 पोस्ट SC के लिए रिजर्व रखी गई है। पे स्केल सबका लेवल 2 ही रहने वाला है, किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे। आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ विद मिनिमम 55% मार्क्स। सीएसआईआर की जो भी वैकेंसीज आती हैं, इसमें यही क्राइटेरिया रहता है, यही कंपटीशन आपका कम कर देता है। जो 10th के मार्क्स ये मांगता है परसेंटेज, किसी में 60% मांगता है, किसी में 65, कोई यूनिट 55% मांग के, तो इसी के इसमें कंपटीशन पहले ही कम हो जाता है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आपको आईटीआई नेशनल सर्टिफिकेट NCVT का सर्टिफिकेट हो या SCVT का सर्टिफिकेट हो, ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में अगर आपके पास है, ड्राफ्टमैन सिविल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आर्किटेक्चर ट्रेड से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, लेकिन 10th में आपके 55% मार्क्स हैं और 2 ईयर का फुल टाइम का अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या तीसरी कंडीशन ये है, आपके पास 10वीं में साइंस के साथ 55% मार्क्स है और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास ड्राफ्ट्समैन का, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका ड्राफ्ट्समैन का क्राइटेरिया रहने वाला है। फिर आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगली ट्रेड है इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसमें एक ही पोस्ट रखी गई है, सेम क्राइटेरिया। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका आईटीआई होना चाहिए और साथ में आपका 10th में 55% मार्क्स है। और सभी की क्वालिफिकेशन में सेम चीज़ रखी गई है, या तो आपके पास 2 साल का फुल टाइम अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th में 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपकी आईटीआई होनी चाहिए, या 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जो 10th में 55% का क्राइटेरिया है वो आपका होना ही होना चाहिए। बाकी इनमें से कोई सी भी एक चीज़ हो सकती है, या तो 2 साल का अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस फुल टाइम में, या आईटीआई सिमिलर ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए। यहाँ पे 2 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, एक SC के लिए रिजर्व है। सेम क्वालिफिकेशन है, 10th में 55% विद आईटीआई आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है जो मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए है, इसमें भी आपका मशीन टूल मेंटेनेंस और रिफ्रिजरेंट ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए और 10वीं में आपकी 55% मार्क्स होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया नहीं है तो 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस 55% मार्क्स के साथ, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस आपका 10th में 55% मार्क्स के साथ। और ये जो एक्सपीरियंस होगा सभी ट्रेड के लिए बता दूं, किसी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU में, या ऑटोनोमस जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, स्टेट या यूटी के अंडर में, वहाँ आपका होना चाहिए। कोई लोकल प्राइवेट का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका काउंट नहीं होगा। फिर है मैसोन ट्रेड के लिए एक पोस्ट है EWS, सेम क्राइटेरिया है, 10वीं में 55% मार्क्स के साथ आपका आईटीआई सेम ट्रेड से होनी चाहिए। फिर है फिटर ट्रेड के लिए, फिटर में एक पोस्ट है और सेम क्राइटेरिया 55% मार्क्स ये आपका 10वीं में, और आईटीआई आपकी फिटर ट्रेड से होनी चाहिए। और यूआर कैटेगरी के लिए पोस्ट रखी गई है। वेल्डर में भी एक पोस्ट है, ये भी यूआर कैटेगरी के लिए रखी गई है। क्वालिफिकेशन सेम है, 10th में 55% मार्क्स के साथ, आईटीआई SCVT NCVT कोई सा भी हो चल जाएगा, दोनों ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है प्लम्बर की। प्लम्बर में भी एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए, क्राइटेरिया सेम है क्वालिफिकेशन का, 10th में 55% मार्क्स और आईटीआई आपकी होनी चाहिए सिमिलर ट्रेड से, यानी प्लम्बर ट्रेड से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। फिर है मेडिकल लैब टेक्नीशियन में। मेडिकल लैब टेक्नीशियन में भी क्वालिफिकेशन सेम है, 10th 55% मार्क्स और आईटीआई आपकी सेम ट्रेड से होनी चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस है आपका सेम ट्रेड में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर और आईटी में। यहाँ पे 2 पोस्टें रखी गई हैं, जिसमें कि आईटीआई आपकी कोपा ट्रेड से मांगी गई है, या फिर असिस्टेंट या नेटवर्क टेक्नीशियन में आपकी आईटीआई यहाँ पे मांगी गई है। साथ में अगर आपका आईटीआई नहीं है तो एक्सपीरियंस के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी PSU या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो पोस्ट है डिजिटल फोटोग्राफी के लिए, इसमें भी यूआर के लिए पोस्ट है, और 10th में 55% मार्क्स और आईटीआई की जो डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड है, यहाँ से आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो ये आपका रहने वाला है।
जिस जिस ट्रेड में वैकेंसीज निकाली गई थी। अब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है और ITI और 12th स्टैंडर्ड के बेस पे ही आपका पेपर सेट किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका पेपर देखने को मिलेगा, OMR बेस रहेगा, मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें भी जो 150 क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइड करे जाते हैं। पेपर फर्स्ट 1 घंटे का टाइम रहता है जिसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह, एप्टीट्यूड ये सब आ जाता है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के यहाँ पे होते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, क्वालिफाई रहता है। फिर है सेकंड पेपर, सेकंड जो रहता है इसमें 30 मिनट का टाइम रहता है। 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 इंग्लिश लैंग्वेज के रहते हैं और 1 नेगेटिव मार्क्स रहता है एवरी क्वेश्चन के लिए। तो क्या है, आपका 1 नंबर कटेगा अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा है। फिर पार्ट 3 है जो कि आपका रिलेटेड ट्रेड से रहेगा। 50 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रहेगा। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से भरा है तो इलेक्ट्रीशियन का पूछा जाएगा, फिटर से भरा है फिटर से, ड्राफ्टमैन सिविल का है तो सिविल से। तो 150 मार्क्स का रहता है। इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये आपका रहेगा। बाकी डिटेल जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो 10th का परसेंटेज वाला क्राइटेरिया आता है उससे इसमें काफ़ी कंपटीशन कम हो जाता है। बाकी एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, 28 साल जनरल के लिए अपर एज लिमिट में लास्ट डेट पे। और उसके अलावा जो रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5 साल, 3 साल, 10 साल, जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर देख लें। फिर आ जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसमें वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अप्लाई कैसे करना है उसके सारे स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। 19 तारीख से आपके फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे, 15 तारीख अप्रैल में लास्ट डेट रखी गई है। एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूँ। तो यही था इसका नोटिफिकेशन। बाकी जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें एक बार नोटिफिकेशन को रीड जरूर करें, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।